नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल टीचिंग पॉइंट जीके में। और आज हम लेके आए इतिहास का अगला टॉपिक। तो आज हम पढ़ेंगे महाजनपद। देखिए दोस्तों, बहुत सारी परीक्षाओं में महाजनपद जो है इस टॉपिक को पूछा जाता है, तो आज हम इसको बहुत सरल तरीके से पढ़ने वाले हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम पढ़े महाजनपद क्या है। देखिए, महाजनपद के बारे में आपने इससे पहले पढ़ा वैदिक सभ्यता। देखिए, वैदिक सभ्यता में हमने एक बात पढ़ी थी कि जो प्रशासन है वो किस तरह से विभाजित था। तो उसमें हमने ये पढ़ा कुल का मतलब परिवार, फिर हमने पढ़ा ग्राम, फिर हमने पढ़ा विष, और इसके बाद जन, और फिर क्या पढ़ा राष्ट्र। यानी कहने का मतलब है प्रशासन की सबसे छोटी इकाई जो वो कुल थी, जिसका मुखिया कुलप कहलाता था, और अनेक कुल मिलकर ग्राम बनते थे जिसका मुखिया ग्रामीण कहलाता ग्रामीणी, और अनेक ग्राम मिलकर के विष कहलाता जिसका मुखिया था विषपति। इसी तरह से विष मिलकर के और जन का राजन ये कहलाता था। तो यही जन जो है ये आगे चल करके कालांतर में महाजनपद के रूप में विकसित हुए। तो आज हम ये यही पढ़ेंगे जन की जगह हम क्या पढ़ रहे हैं, महाजनपद। तो इनका जो जिक्र मिलता है वो सबसे पहले आपके ध्यान में होगा, प्रश्न देना। तो इसमें महाजनपद जो है वो बौद्ध जो ग्रंथ है अंगुत्तर निकाय, ये याद रखिए, अंगुत्तर निकाय जो है ये एक बौद्ध ग्रंथ है और जिसमें 16 महाजनपदों का जिक्र मिलता है, ये आप देखिए। इसी तरह से एक जैन ग्रंथ है जिसका नाम है भगवती सूत्र। भगवती सूत्र जो है ये जैन ग्रंथ है और इसमें भी 16 महाजनपदों का जिक्र मिलता है। तो चलो देखते हैं हम कौन कौन से महाजनपद हैं और उनके बारे में कौन कौन से क्वेश्चन बनते हैं। तो देखिए, महाजनपदों में हम यहां शुरू करते हैं कि पहला जो है वो एक ये लिख दिया अंग महाजनपद। पहले हम महाजनपद लिख लेते हैं, अंग, मगध, मोड़ दो इसको, काशी, और इसके बाद है कौशल, इससे अगला है मल्ल, चेदी, वत्स। ये जो है ये महाजनपद है। इससे आगे लिख रहा हूं मैं, इसको मिटा करके कुरु, इसके बाद है पांचाल, मत्स्य, सूरसेन, कंबोज, इसके बाद देखो गंधार, अस्मक, अवंती और वज्जी। तो इस तरह से हमने ये महाजनपदों के बारे में हमने पढ़ा। तो सबसे पहले देखिए, अंग जो महाजनपद है वो याद रखिए, अंग की जो राजधानी वो चंपा, ये याद रखना आपको, अंग की राजधानी चंपा है। और अंग जो है ये याद रखना बिहार का जो भागलपुर जिला है, भागलपुर और मुंगेर, ये ज्यादा नहीं पूछे जाते लेकिन फिर भी आप लिख सकते हो, पेन कॉपी ले लेना। तो भागलपुर और मुंगेर का जो क्षेत्र है बिहार का, उसमें ये पड़ता था कौन सा, अंग। इसी तरह से मगध जो है इसके बारे में पढ़ेंगे। मगध जो है इसकी राजधानी वो है गिरिवर्ज, याद रखिए कि इसकी राजधानी थी गिरिवर्ज और या राजगीर, ये याद रखना, राजगीर ये इसकी राजधानी थी। और मगध जो है ये पटना और गया वाला जो क्षेत्र है बिहार में, वहां पड़ता था ये। इसी तरह से काशी की राजधानी है वाराणसी, आपको राजधानी ज्यादा पूछा जाएगा, वाराणसी। और ये जो क्षेत्र है ये बनारस वाला क्षेत्र, यानी वाराणसी जो उत्तर प्रदेश में है, तो यूपी का जो वाराणसी का इलाका है वो उसको काशी कहते थे। इसके बाद देखो कौशल में आपको याद रखना 2 राजधानियां थी, उत्तरी कौशल की और दक्षिणी कौशल की। तो उत्तरी कौशल की जो राजधानी थी वो थी अयोध्या, याद रखिए अयोध्या, और अयोध्या को साकेत कहा गया है, साकेत। इसी तरह से दक्षिणी जो कौशल थी उसकी राजधानी क्या थी, श्रावस्ती। और ये श्रावस्ती वो ही इलाका है जिसमें भगवान बुद्ध ने सबसे ज्यादा अपने उपदेश दिए थे। ये हमने पढ़ा किसमें, बौद्ध धर्म में, कि सबसे पहला उपदेश सारनाथ में और सर्वाधिक उपदेश श्रावस्ती जो कौशल की राजधानी थी। और ये जो क्षेत्र है ये वर्तमान में अयोध्या जो जिला है, इसको पहले फैजाबाद बोलते थे,
तो फैजाबाद या अयोध्या वाला जो इलाका है उत्तर प्रदेश में वो कौशल क्षेत्र था। इसी तरह से जब मल जो है, इसमें याद रखना इसकी राजधानी जो है वो कुशीनारा, याद रखना कुशीनगर या कुशीनारा एक ही बात है। और इसके अलावा पावा को ही पावापुरी कहा गया है। इसको याद रखना तुम्हें, ये भी उत्तर प्रदेश का देवरिया जो जिला है वो इलाका आता है, कुशीनारा और पावापुरी। कुशीनारा में आपको याद होगा महात्मा बुद्ध थे, उन्होंने निर्वाण प्राप्त किया था। इसी तरह से महावीर स्वामी को जो निर्वाण की महापरिनिर्वाण हुआ था वो पावापुरी में हुआ था। और पावापुरी में महावीर स्वामी ने जैन संघ की भी स्थापना की थी। तो कुशीनारा या कुशीनगर और पावापुरी दोनों देवरिया उत्तर प्रदेश का इलाका है। चेदी की जो राजधानी है वो है शक्तिमती या सुक्तिमती। तो ये याद रखिए, या इसको ही कहा गया है सोथीवती। ये जो इलाका है चेदी वाला, ये आप याद रखिए बुंदेलखंड जो उत्तर प्रदेश का इलाका है, बुंदेलखंड जिला वो आता है चेदी में। तो ये आप लिख सकते हो साथ साथ। इसके बाद देखो वत्स की राजधानी थी कौशाम्बी, याद रखिए कौशाम्बी। और ये कौशाम्बी जो इलाका है वत्स वाला, ये आप याद रखना जो इलाहाबाद है, वर्तमान में इसका नाम क्या है, प्रयागराज। तो ये जो प्रयागराज वाला इलाका है जो उत्तर प्रदेश में है वो वत्स कहलाता था। तो कौशाम्बी याद रखना। इसके आगे देखिए कुरु जो है इसकी राजधानी थी इंद्रप्रस्थ, याद रखना इंद्रप्रस्थ जो है इसकी राजधानी थी। और ये आप याद रखना दिल्ली का पुराना नाम इंद्रप्रस्थ भी है। तो आपको याद है दिल्ली, इसमें मेरठ और हरियाणा में तो कुरुक्षेत्र जो महाभारत का युद्ध हुआ था। तो इस तरह से ये दिल्ली का, मेरठ का और हरियाणा का थानेश्वर जो इलाका, थानेश्वर वो इसमें आता है। पांचाल की भी दो राजधानियां थी। तो एक तो थी इसमें अहिछत्रपुर, याद रखना अहिछत्रपुर, और एक इसकी थी काम्पिल्ले। ये दो राजधानियां थी, ये याद रखना है, पांचाल और अहिछत्रपुर। और ये जो है बरेली, याद रखना बरेली का जो इलाका है, फर्रुखाबाद का जो इलाका है, वो जो इलाका है वो इसमें आता है, याद रखना अहिछत्रपुर, काम्पिल्ले में बरेली वाला जो रुहेलखंड उसको बोलते हैं। मत्स्य क्षेत्र है, इसकी राजधानी थी विराटनगर। और ये आपको याद रखना है राजस्थान का एकमात्र ऐसा ये जनपद है जो राजस्थान में था। और ये जयपुर के आसपास का जो क्षेत्र है वो इलाका था, ये कौन सा, मत्स्य। इसी तरह सूरसेन जो है इसकी राजधानी थी मथुरा, याद रखना। और यहाँ के पहले राजा थे कृष्ण भगवान। तो मथुरा जो है ये याद रखना, मथुरा जो एमपी में है, नहीं ये मथुरा जो है उत्तर प्रदेश का जिला है, मेरे याद रह जाता है यूपी में, एमपी में। तो मथुरा और यूपी, ये आगरा और मथुरा दोनों राजस्थान से लगे हुए हमारे जिले हैं। तो याद रखना मथुरा जो है ये यूपी में। तो यूपी के जो मथुरा है उसके आसपास का क्षेत्र सूरसेन कहलाता था। कंबोज जो है इसकी राजधानी याद रखना हाटक या लाजपुर, ये याद रखना हाटक या लाजपुर जो है इसकी राजधानी थी। और ये दक्षिण पश्चिम कश्मीर का जो इलाका है वो इलाका इसमें आ करता कंबोज में। और यहाँ के सर्वश्रेष्ठ घोड़े प्रसिद्ध थे, घोड़े यहाँ के भी और काशी के भी। गंधार जो है ये इलाका था तक्षशिला। और तक्षशिला आपने सुना होगा विश्व का प्राचीनतम विश्वविद्यालय तक्षशिला, जहां के जो आचार्य हैं वो थे चाणक्य। और ये याद रखना तक्षशिला के जो आचार्य थे वो चाणक्य थे। और ये कहां का था, पेशावर इलाका और रावलपिंडी का जो इलाका था वो पाकिस्तान में है। और ये याद रखना ये तक्षशिला इसकी राजधानी है। अस्मक जो है इसकी राजधानी आप याद रखना, अस्मक की राजधानी पोतन बोलिए या पोटली बोलिए, एक ही बात है, पोतन या पोटली, ये इसकी राजधानी अस्मक। और इसमें बहुत बड़ी आपको बात याद रखनी है कि गोदावरी जो नदी है, गोदावरी नदी जो है वो महाराष्ट्र कर्नाटक में इस तरह आती है। तो ये एकमात्र ऐसा महाजनपद था जो महाजनपद दक्षिण भारत में था, बाकी सारे उत्तर भारत में। तो ये मोस्ट इंपोर्टेंट बात आपको याद रखनी है कि एकमात्र जो महाजनपद जो दक्षिण भारत में था। तो आपको पसंद आ रहा है तो इसको लाइक जरूर कर दीजिए। इसके बाद देखिए अवंती जो है इसकी जो राजधानी थी वो उज्जैनी, याद रखना उज्जैनी या महिष्मती। तो कई बार आता है जो सम्राट अशोक है वो आप याद रखिए
कि जो अवंती या उज्जैनी के राज्यपाल थे शासक बनने से, तो कई बार उज्जैनी था, कई बार अवंती, एक ही बात है। कई बार आप बोल देते हैं भाई दिल्ली का शासक है या फिर भारत का शासक, एक ही बात है। तो इस तरह से देखिए वज्जी, वज्जी जो है इसकी राजधानी थी, याद रखना, विदेह है। और विदेह के बाद देखिए इसमें मिथिला और वैशाली, ये याद रखना, वैशाली। ये जो इलाका है याद रखना, ये दरभंगा बिहार का जो इलाका है उसको वज्जी क्षेत्र में गिना जाता था, ये आपको याद रखना है। अब देखिए इसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और भी निकल रहे हैं। एक तो आप याद रखना मल्ल, ये दिखाना साथ साथ, मल्ल एक इलाका मल्ल, और एक ये आपको ध्यान रखना वज्जी। ये दो ऐसे हैं 16 महाजनपदों में, दोनों साथ दिख रहे हैं, 16 महाजनपदों में जिनमें गणराज्य था, याद रखना गणराज्य, और बाकी में सभी में राजतंत्रात्मक शासन था, राजतंत्र था। इसमें गणराज्य था मल्ल और वज्जी में, ये आप अच्छे से याद रखिए। इसके अलावा देखिए और देखिए ध्यान से, जो अपना मगध क्षेत्र है सबसे शक्तिशाली, इसमें याद रखना आपको कि 16 महाजनपदों में सबसे शक्तिशाली था वो था मगध। और इसी तरह वज्जी जो है ये 8 गणराज्यों का समूह था, वज्जी 8 गणराज्यों का समूह था। अब देखिए इसकी जो राजधानी, इसको थोड़ा सा और याद करवा देते हैं, आपको याद हो जाएगा कि देखो अंग की रानी है चंपा, इस तरह से आप अंग की राजधानी याद रह जाएगी। मैं जल्दी जल्दी बता रहा हूं, अंग की रानी है चंपा, इस तरह याद करिए। मगध में आप याद रखिए, मगध में बैठे हैं गिरिराज, तो गिरी से गिरिवर्ज और राज से राजगीर, मगध में बैठे हैं गिरिराज। और काशी, इसी तरह वाराणसी, सी आ रहा है, और ये काशी जो है ये याद रखिए बनारस को कहते हैं। कौशल आप याद रखिए, कौशल जो है कौशलपति भगवान श्री राम को भी कहा गया है, और तो कौशलपति हो गया, तो अयोध्या में भगवान श्री राम का जन्म हुआ था, इस तरह से आप याद कर सकते हो। मल्ल देखिए, मल्ल जो कुश्ती करता है तो कुश्ती से कुशीनारा, इस तरह से, तो कुश्ती करता तो कुशीनारा याद रह जाएगा, और पावापुरी वैसे याद कर लेना। चेदी यानी चित करता कौन, सुक्तिमती या शक्तिमती, शक्ति से आदमी चित कर सकता है किसी को। वत्स कौशाम्बी, तो इसमें देखिए वत्स का कोष, वत्स का कोष, वत्स का मतलब बेटा, बेटे का जो कोष है वो बहुत बड़ा होता है कि बाप की सारी संपत्ति उसी के कोष में आती है। इसके बाद देखो कुरुक्षेत्र हरियाणा में है, और ये हरियाणा में तो दिल्ली क्षेत्र का था वो, तो इंद्रप्रस्थ दिल्ली का पुराना नाम है, आपको याद आ जाएगा। पांचाल, जो 5 आदमी होते हैं उससे वो छत्रपतियों से सब कांपते हैं, याद रखिए। पांचाल यानी 500 से 5 छत्रपति से सब कांपते हैं, तो कांपिले याद रह जाएगा। मत्स्य क्षेत्र अपने को पता ही है, जो अलवर भरतपुर धौलपुर करौली का जो इलाका है। सूरसेन है मथुरा के राजा, तो सूरसेन जो मथुरा के राजा सूरसेन थे, तो इस तरह याद रह जाएगा। इसके बाद देखिए ये आपको वैसे याद करना है, गंधार आपको पता है, तक्षशिला इसकी राजधानी, क्योंकि ये तो बहुत ही रेयर क्वेश्चन है। अस्मक पोटली लेकर भागा, इस तरह से आपको याद रह जाएगा। और अवंती, उज्जैनी या महिष्मती, इसमें ती आ रहा है। और वज्जी में वज्जी वैसे विदेह है, मिथिला वैशाली इसकी राजधानी है, तो ये आपको याद रह जाएगा। तो इस तरह से आप इसको ज्यादा से ज्यादा लाइक करें और अपने दोस्तों में शेयर करें, और मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।